बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम एक छोटे से जनरेटर को दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी नेम प्लेट देख लेते हैं। ये FG विल्सन ने तैयार किया हुआ है जनरेटर। बेसिकली FG विल्सन खुद से तैयार तो नहीं करता, इन्होंने इंजन परकिंस का लेते हैं ये और जनरेटर किसी और कंपनी का, उन दोनों को कंबाइन करके एक जनरेटर सेट तैयार करते हैं। तो ये जो पैकेज होता है उसको हम जनरेटर सेट या जेन सेट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जनरेटिंग सेट। अच्छा, इसकी जो रेटिंग होती है इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम कि जनरेटर की रेटिंग किस तरह रीड की जाती है, इसमें ये क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी। रेटेड पावर, इसकी स्टैंड बाय का क्या मतलब होता है, किलोवाट, KVA, पावर फैक्टर, वोल्टेज, एम्पेयर, रेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसी तरह यहाँ इंसुलेशन की एक्साइटेशन क्या होती है, ये सब अलग से समझाने की ज़रूरत है। ये हमारा पावर विज़र्ड 1.0 पैनल है। इस पर इंशाल्लाह हम पूरी कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे इसकी ट्रेनिंग के हवाले से कि पावर विज़र्ड को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, पावर विज़र्ड की प्रोग्रामिंग किस तरह हो सकती है, पावर विज़र्ड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो इस पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। यहाँ से हम इंजन को स्टार्ट स्टॉप करवाते हैं। ये इसका कनेक्टर होता है। यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर अगर हमें लगाना हो कंप्यूटर के ज़रिए तो यहाँ पर आकर उसका कनेक्टर लगता है। इस तरह हम इसकी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। ये इसका ब्रेकर दिया हुआ है 3 पोल का इन्होंने, साथ में इन्होंने इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया हुआ है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होने की सूरत में हम इसको ज़ोर से पुश करते हैं तो इंजन स्टॉप हो जाता है, तो ये इमरजेंसी स्टॉप होता है। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि जेन सेट जो है वो 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक जनरेटर और दूसरा इंजन। तो जनरेटर तो हमारा ये आपको नज़र आ रहा है, इस हिस्से को हम जनरेटर कहते हैं या अल्टरनेटर कहते हैं, क्योंकि ये AC जनरेट करता है। तो AC जनरेटर को अल्टरनेटर या AC जनरेटर भी कहा जा सकता है, या मेन जनरेटर या मेन अल्टरनेटर, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। ये हमारा इंजन होता है। इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, चूँकि ये एक डीजल इंजन है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। ये इंजन का ब्लॉक होता है, ये हेड होता है, इधर ऊपर इंजेक्टर्स वगैरह होते हैं। ये एयर फिल्टर होता है, यहाँ से एयर इंजन में जारी होती है। ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, जो अंदर फायरिंग हो रही है डीजल की, उसका जो धुआं है वो एग्जॉस्ट से बाहर जा रहा है। ये रेडिएटर होता है, यहाँ पर हमारा पानी या कूलेंट होता है जो कि इंजन के कूलिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि पूरी इंजन की जैकेट में सर्कुलेट कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं पाइप जा रहा है इसी तरह नीचे भी, तो ये सर्कुलेट कर रहा होता है इंजन में। अच्छा, इसके साथ ही रेडिएटर का जो फ़ैन होता है उसी में बेल्ट के साथ हम अल्टरनेटर लगाते हैं, इसको हम चार्जिंग अल्टरनेटर कहते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस तो AC कर रहा होता है। जो हम जनरेटर में पढ़ेंगे कि हर जनरेटर बुनियादी तौर पर AC वोल्टेज ही प्रोड्यूस करता है। बाद में फिर ये कन्वर्ट कर रहा होता है, इसमें रेक्टिफायर्स वगैरह कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमें जो DC मिलती है वो हम यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो जैसे ही हम बैटरी स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर का लोड आता है, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले। तो ये ज़्यादा लोड होने की वजह से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये चार्जिंग अल्टरनेटर इसको चार्ज करने लगता है। तो ये इसका स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, और ये बैटरी होती है। ये हमारा EIM है। ये EIM क्या होता है, किस तरह काम करता है, इस पर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। उन लोगों के लिए जो जनरेटर्स की फील्ड में ख़ासतौर पे परकिंस के जनरेटर्स पर काम करते हैं या ओलंपियंस पे, तो EIM के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसकी ड्राइंग के ज़रिए समझाएंगे इसको। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। ये हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स हैं। ये फ्यूल फ़िल्टर होता है, ये ऑयल फ़िल्टर होता है, ये ऑयल चेक करने की डिपस्टिक होती है जो कि ऑयल में डूबी हुई होती है। यहाँ इन्होंने ऑयल का सिंबल भी बताया हुआ है, इसको निकाल के हम ऑयल चेक कर लेते हैं। ये ऑयल प्रेशर का सेंसर होता है जो कि इंजन का ऑयल प्रेशर पैनल तक भेज रहा होता है, पैनल पे वो ऑयल प्रेशर आ रहा होता है। ये इसका पंप होता है, ये सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड ऑपरेट होता है। तो ये पंप जो है वो इंजेक्शन शुरू करता है, वो इंजेक्टर्स में जाता है फ्यूल। तो ये 4 लाइनें हमारे पास है, इसका मतलब ये 4 सिलेंडर का इंजन है, छोटा इंजन है हमारे मतलब हिसाब से छोटा है। वैसे तो ये इसकी जो रेटिंग है वो 4-5 घरों को आराम से चला सकती है। तो ये रेडिएटर होता है। तो ये इसका ये फ्यूल टैंक है, यहाँ से रिफ्यूलिंग की जाती है, यहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। ये इसका ऑयल पैन होता है या ऑयल सम्प कह सकते हैं आप इसको। ये पंप होता है, इसको जब हम दबाते हैं तो ये फ्यूल प्राइमिंग करते हैं हम यहाँ से। तो ये इस तरह इसके कंपोनेंट्स होते हैं। रेडिएटर के ऊपर कैप है, यहाँ से हम वाटर या कूलेंट ऐड करते हैं। ये एयर फिल्टर होता है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जनरेटर होता है, अल्टरनेटर जिसको हम कह रहे होते हैं।
तो किसी भी जेनसेट के ये बुनियादी पार्ट्स होते हैं जो हमने आपको दिखाए हैं, बाकी पे सारी इनकी डिटेल होती है, वो हम अलग से वक्त के साथ साथ उस पर बात करते रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है जनरेटर्स के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।